आप मथुरा से हैं? जी हाँ। नाम क्या आपका? डॉक्टर जमुना शर्मा। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जरा बताइए कि मथुरा में, यूपी में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? कौन आ रहा है यहाँ? यहाँ कौन आ रहा है? जो पहले था कमल का फूल, जो पहले खिल चुका है वही खिलेगा और खिलता रहेगा। खिलता रहेगा, इसलिए फूल पहन कर आई आप? बिल्कुल। और क्या, मैं तो फूल से जुड़ी हुई हूँ। मैं ही नहीं, पूरा भारत जुड़ा हुआ है और पूरे भारत में कमल हर जगह खिला हुआ है और खिलता रहेगा। अच्छा, आप लोग ऐसे बात कर रहे हैं कि विपक्ष के नेता भी तो रैलियां कर रहे हैं, उनके लिए भी तो ये एक यूपी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हैं, कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, उनके लिए क्या कहेंगे? वो भी तो चुनाव लड़ रहे हैं। कि अभी वर्तमान में ये सब जो पार्टियां हैं विरोधी विपक्षी की, वो सब सनातन विरोधी हैं। जो अभी आपने प्रमाण भी देख लिया। सनातन के विरोध में जो बात करेगा, अब हिंदू जाग चुका है, सनातनी जाग चुका है। वैसे तो ये भी कहीं ना कहीं से सनातनी है, यहाँ तक कि वैदिक मुस्लिम भी जो है सनातनी है, ऐसा नहीं है। परंतु जमुना साफ होगी, जमुना साफ हो रही है। देखिए आप लोग नहीं साफ होने दे रहे, आप लोग साफ नहीं होने दे रहे, आप लोग साफ नहीं होने दे रहे, आप लोग स्वयं जाके कचरा फैला रहे। आप लोग आज हम यहाँ कृष्ण जन्मभूमि पर खड़े हैं। भारत में, इस देश की, पूरे विश्व में देश की पहचान कृष्ण से है, कृष्ण से, सनातन से पहचान है इस देश की। और इस भारत पर वही राज करेगा जो सनातन की बात करेगा। मुझे एक सवाल ये पूछना है विनय जी, आपको लग रहा है कि जो सनातन की जो बात कह दी है, आपको लग रहा है कि एक अंडरलाइंग करंट है जो मुझे लगता है राम जन्मभूमि से शुरू हुआ, इन चुनावों में वो एक बड़ा मुद्दा होगा? मैं क्योंकि मथुरा में हूँ तो उसकी गूंज स्वाभाविक है। विनय जी, विचारिता ये अंडर करंट है कि नहीं है ये छोड़ दीजिए, लेकिन जब सनातन को आप अपशब्द कहते हैं तो आप एक सेंटिमेंट इन्वोक करते हैं और ये बार बार विपक्ष के लोग कर रहे हैं। हम तो ऐसे शांत रहते हैं एक सनातनी के नाते, लेकिन ये कि सनातनी होने के नाते जब आप हमको टारगेट करते हैं, जब आप हमको अपशब्द कहते हैं तो मेरे अंदर का भाव आहत होता है। दूसरी बात कह रहा हूँ कि चुनाव के मुद्दे बदल गए हैं। जो 10 साल 20 साल पहले मुद्दे थे, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जात, जमात, ये सारी चीज़ें खत्म हुई हैं। बिजली इसलिए खत्म हुई है क्योंकि 100% बिजली हो गई। पहले बिजली होनी चाहिए ये मुद्दा था, बिजली 24 घंटे होनी चाहिए मुद्दा था। पहले सड़क होनी चाहिए मुद्दा था, अब सड़क 2 महीने से कोई गड्ढा एड्रेस नहीं हुआ है तो वो मुद्दा है। एड्रेस नहीं जो वोटर्स हैं उनका एस्पिरेशन का जो लीग है वो बदला है और वो जात और जमात के बियॉन्ड गया है। विपक्ष आज भी उसी जात जमात पे अड़ा हुआ है और मुझे लगता है कि इसलिए हारेंगे। इसलिए हारेंगे। आप जनता के एस्पिरेशन के साथ आपकी स्पीड मैच नहीं हो रही है। जनता के जो एस्पिरेशंस हैं उनकी स्पीड ज्यादा है और विपक्ष जो है वो जनता के एस्पिरेशंस के साथ उनका स्पीड मैच नहीं कर रहा है। इसलिए मुझे लगता है सुचारिता जी, ये जो 400 पार का जो आंकड़ा है ये निश्चित मनुवाद आप लोगों ने बीजेपी और उनकी अलायंस पार्टी सनातन धर्म उसको अचीव करने वाले हैं। आप पूरी अच्छा, क्या ये ऐसा जमीन पर लग रहा है? क्या ये जमीन पर लग रहा है? मैं एक बार पूछती हूँ, बहुत से लोग मानते हैं कि इस बार चुनाव नहीं है, चुनाव में इस बार क्या एक तरह से ये फाइट क्लियर है कि इस बार फाइट ही नहीं है? मैम, फाइट क्लियर है। मोदी जी आएंगे 2024 में, पक्का है कि 100% मोदी जी आएंगे और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। क्या अच्छा लगता है आपको उनके बारे में? बस सब काम किया उन्होंने, बहुत अच्छा काम। सब काम। ईवीएम का मुद्दा उठाते हैं कि आज अब की बार ईवीएम में कुछ गड़बड़ी होगी, बट जब कांग्रेस विन करती थी तब बीजेपी तो नहीं बोलती थी कि ईवीएम में कोई इशू हो सकता है, लेकिन जब वो विन कर रहे हैं तो वो विन कर रहे हैं, लेकिन हम विन कर रहे हैं तो ईवीएम में। तो लाइक इस हार को अगर वो एक्सेप्ट ग्रेसफुली करे तो ज्यादा अच्छा है और सीखे कि उनसे क्या गलतियां हुई है। अच्छा, राहुल जी को वापस आना चाहिए यूपी अमेठी? नहीं कुछ नहीं होने वाला है, उनसे कुछ नहीं। अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, कमल खिलेगा। राहुल जी से इस देश में कुछ नहीं होने वाला है। इस देश विकास चाहता है, ये देश राष्ट्र मजबूत चाहता है, ये देश यशस्वी भारत चाहता है, ये देश विकसित भारत चाहता है, ये देश माँ भारती का लाल चाहता है, ये देश विश्व में एक मानचित्र पे अटल विश्वास का चाहता है। इसे नरेंद्र मोदी को चाहता है, देश मातृशक्ति चाहता है। आप कल्पना करिए, ये मंदिर प्रांगण में बोल रहा हूँ, मैं यूपी का नहीं हूँ, बिहार से हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं मधुबनी लोकसभा से हूँ, बिहार के मधुबनी लोकसभा से, लेकिन मैं आपको बता दूं, आखिर घर में शौचालय हो ये सोचने वाला कौन हुआ है? गरीबनी का बेटा, मजदूरनी का बेटा। आपके घर में गैस चूल्हा हो कौन सोचा? एक गरीबनी का बेटा। इसलिए वही गरीबनी का बेटा पुनः चाहिए गरीब को उद्धार करने के लिए। ये चोर गद्दार बेईमान नहीं चाहिए और नहीं चलेगा।
बिहार से आए हैं पर यूपी पर बात कर रहे हैं, बिहार पर भी कर रहे हैं। एक बार मैं जो जिस तरह की तस्वीर, संजय मिश्रा जी माफी के साथ आ रही हूँ, बहुत देर में आ रही हूँ। संजय मिश्रा जी, ये जो एक तस्वीर ग्राउंड पर मिलती है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं आपसे सीधा ये सवाल पूछ रही हूँ। रैलियों को छोड़ दीजिए, प्रचार को छोड़ दीजिए, ये जो एक तस्वीर आ रही है, ये कौन दे रहा है? नहीं, देखिए, ये जनता है सुचरिता जी, जनता स्वतंत्र है, इनकी अपनी, इनको यदि लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, ये उनके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, एक मतलब जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इन लोगों तक उस बात को पहुंचाऊं। ये जितने भी लोग आपके पास खड़े हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, या जिस भी दल के लोग हों, सपा के हों, बसपा के हों, इनकी अपनी स्वतंत्रता है। लेकिन हमारे राकेश त्रिपाठी जी बैठे हैं। सुचरिता जी, एक गंभीर सवाल उठाना चाहता हूं मैं। 2018 से इन्होंने खेल शुरू किया, और जो 18 का खेल है, और राज्यों में 19 में इन्होंने कोई टारगेट सेट नहीं किया था। इस बार जो 400 पार के इन्होंने नारे दिए हैं, उसकी सच्चाई क्या है? बंगाल में इन्होंने नारा दिया अब की बार 200 पार, आ गए 60 के नीचे। दिल्ली में इन्होंने नारा दिया 2020 में अब की बार 45 पार, पाए कितना? 8 सीट। मिजोरम में इन्होंने नारा दिया अब की बार 21 पार, पाए कितना? 1 सीट। ऐसे सारे राज्यों के उदाहरण है। आपके पास इतना समय होगा नहीं, मैं एक एक राज्य का इनका टारगेट बता दूं। और ये पहली बार लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी 400 पार कर रही है। मैं जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे कह सकता हूं, ये 200 भी पार नहीं कर रहे हैं। और यही इनकी घबराहट है कि ये जनता के बीच जाकर के ये पूरी ताकत लगा रहे हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश पे। उत्तर प्रदेश के हालात क्या हैं? उत्तर प्रदेश में सुचरिता जी, घर घर से एक ही आवाज़ आ रही है, और ये आवाज़ आप भी सुनेंगी तो आपको लगेगा कि हमारे पास एक किसी ने बना करके भेजा था कि मेरे नौकरी के द्वार कब खुल पाएंगे, कौन बताएंगे? उत्तर प्रदेश के लोग पूछ रहे हैं कि मेरे नौकरी के द्वार कब खुल पाएंगे, कौन बताएंगे? कहना राम जी से हालत नहीं ठीक है, कहना राम जी से हालत नहीं ठीक है, हो जाता पेपर हमेशा मेरा लीक है। तो ये जो सच्चाई है, मैं एक बार, ये जो सच्चाई है, बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि समाजवादी पार्टी विश्वसनीयता, ये बड़ी खबर आपको बता दूं, अखिलेश यादव पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं। वो जो कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता उसकी कोई प्रासंगिकता बची है, ये आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं। भाई बताइए धर्मेंद्र जी, जरा बताइए कि क्या वो अपनी विश्वसनीयता खोते जा रहे हैं, पार्टी को नहीं संभाल पा रहे हैं? जहां पर टिकट देते हैं वापस लेना पड़ता है, वहां क्योंकि एक तरह से अंतर विरोध नजर आता है, वहां पर स्वर मुखर हो जाते हैं, फिर वो टिकट बदल देते हैं, यही चल रहा है वहाँ। सुचरिता जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रमोद कृष्णन जी किस कैपेसिटी में बयान दे रहे हैं मैं नहीं जानता, कि वो किस दल में हैं और क्यों बयान दे रहे हैं, ये मुझे नहीं पता कि उन बयान दिलवा रहा उनको। मैं आपको मेरठ की सीट का जिक्र करता हूं, जिस पे हम लोगों ने टिकट बदला है। आप ग्राउंड रिपोर्टिंग जाकर ले लीजिए। अगर अरुण गोविल जी चुनाव ना हारे तो मैं आपके चैनल पे दावा करके जा रहा हूं, अरुण गोविल जी मेरठ में चुनाव 100% हार रहे हैं। मुजफ्फरनगर में हरिंदर मलिक चुनाव जीत रहे हैं समाजवादी पार्टी के। बागपत में हमारे अमरपाल शर्मा चुनाव जीत रहे हैं भारतीय जनता समाजवादी पार्टी के, जिनका टिकट बदला गया है। तो ये रणनीति के तहत होता है। हो सकता है प्रमोद कृष्णन जी की अपनी समझ हो किसी राजनीति को समझने की या देखने की। आज की राजनीतिक परिदृश्य में आप किस तरह से फैसला लेते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।